हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है पावलोव का सिद्धांत। आज के वीडियो में हम पावलोव के बारे में जानेंगे और इनके सिद्धांत को पढ़ेंगे, क्योंकि इनके सिद्धांत से हमारे सीटेट एग्जाम में 2 या 3 नंबर से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम पावलोव का सिद्धांत का नाम जानते हैं। दोस्तों, इनका सिद्धांत का नाम है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। 1 नंबर का प्रश्न हमारे सीटेट एग्जाम में यह पूछता है कि पावलोव का सिद्धांत का नाम बताइए। तो दोस्तों, आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। आप पावलोव को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यह एक फिजियोलॉजिस्ट है, यानी यह एक शारीरिक चिकित्सक है और यह रूस के रहने वाले थे। यहाँ से हमारे एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि पावलोव कहाँ के रहने वाले हैं। दोस्तों, यह एक रूस के रहने वाले हैं। इनको शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की वजह से नोबेल पुरस्कार मिला था। ये प्रश्न बहुत बार सीटेट एग्जाम में पूछा गया है कि पावलोव को किस सिद्धांत की वजह से नोबेल पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों, इनको शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की वजह से नोबेल पुरस्कार मिला था और यह पुरस्कार इनको 1904 में मिला था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इनके अनुसार किसी की उत्तेजना के पैरेलल यानी समानांतर अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो वह समान प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता था। कहने का अर्थ है दोस्तों, पावलोव यह मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए पूरा तरह से उत्तेजना में है, उत्साह में है, तो हम उसके पैरेलल कोई भी सिग्नल निर्धारित कर दें तो उसके उत्तेजना में कमी नहीं आएगी, यानी कि उसके उत्साह में कमी नहीं आएगी। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों, कोई फुटबॉलर है, उसके सामने एक फुटबॉल है। वह फुटबॉलर उस फुटबॉल को किक मारना चाहता है, जिसके लिए वह पूरा उत्साह में है, यानी उत्तेजना में है। अगर उसके सामने कोई सिग्नल निर्धारित कर दें, जैसे एक कोच हो, यह सिग्नल हो कि कोच जब सीटी मारेगा तभी उसको किक मारना है। तो दोस्तों, सीटी मारने से पहले जितने उसके अंदर फुटबॉलर के अंदर उत्साह होगा, उतना सीटी मारने के बाद होगा, यानी कि उसके उत्साह में कोई कमी नहीं आता है। इसलिए पावलोव ने एक प्रयोग भी किया था अपने कुत्ते पे। आइए उस प्रयोग को पढ़ेंगे तो और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था। तो दोस्तों, यह अपने कुत्ते पर प्रयोग किए थे। चलिए सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, पावलोव ने अपने पालतू कुत्ते को एक पिंजरे में बंद कर दिया था। जब कुत्ता 2-3 दिन का भूखा हो गया, उनके सामने वह खाना लेकर गए। खाना को देखते ही कुत्ते के मुंह से लार आना शुरू हो गया। दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब वो खाना दिए तो खाना देने से पहले एक बेल बजाए, यानी कि एक बेल था, बेल सबसे पहले वह बजाए, उसके बाद खाना दिए। ऐसे दोस्तों 4-5 दिन लगातार बेल बजाने के बाद पावलोव ने उस कुत्ते को खाना दिया। नेक्स्ट कुत्ता यह समझ गया कि सबसे पहले पावलोव घंटी बजाते हैं, उसके बाद खाना मिलता है, यानी कि घंटी पहले बजता है, बाद में खाना मिलता है। तो अगली बार से दोस्तों, जब भी घंटी बजती, कुत्ते के मुंह से लार आना शुरू हो जाता था। उसको यह लगता था कि अब खाना मिलेगा। तो दोस्तों, पहले कुत्ता जो उत्तेजित था, उसके अंदर उत्साह था खाना को लेके, तो वह डायरेक्ट खाना को देख के उत्तेजित होता था। लेकिन अब वह घंटी बजती तो कुत्ता उत्साहित हो जाता, यानी कि उत्तेजना में आ जाता था। यही आप पढ़ते हैं। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। उसने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा, अब उसने उसे खाना दिया, यानी कुत्ता भूखा था, जब भूख लग गया उसको बहुत ज़्यादा, तब उसे खाना दिया। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो गई। जब वह कुत्ते को खाना देता था, खाना देने से पहले वह एक घंटी बजा देता था, यानी कि खाना देने से पहले क्या थी दोस्तों, एक घंटी बजती थी, बेल बजती थी। कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लगा कि जब घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगी। अब जैसे ही घंटी बजती तो कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती। देखिए दोस्तों, जब पहले उसे खाना मिलता था तो पहले घंटी बजती थी, तो कुत्ता यह समझने लगा कि घंटी पहले बजेगी, उसके बाद खाना मिलेगा, यानी जब भी घंटी बजती तभी कुत्ता उसके मुंह से लार आना शुरू हो जाता था। अब उत्तेजना बढ़ाने का काम घंटी कर रही है। इस तरह कुत्ता घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लिया। देखिए दोस्तों, इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि कुत्ते जो था वह पहले खाना को देख के उत्तेजित होता था, उत्साह में आता था, लेकिन जब उसे यह समझ आ गया कि पहले घंटी बजती है तो कुत्ता घंटी की आवाज़ सुनते ही उत्तेजित हो जाता था। दोस्तों, इस प्रयोग से 4 चीज़ें निकल कर आती है। उस चारों चीज़ों को हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में इन्हीं 4 से
प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट है हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस, सेकेंड है हमारा कंडीशन स्टिमुलस, थर्ड है हमारा अनकंडीशन रिस्पॉन्स और फोर्थ है हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स। दोस्तों सीटेट एग्जाम में या कोई भी टेट एग्जाम में इन्हीं चार चीज़ों से प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि इनके प्रयोग में ये चार चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों सबसे फर्स्ट है अनकंडीशन स्टिमुलस, यानी इसके कहने का अर्थ है जब किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य दिया जाए, कोई कुछ भी दिया जाए, वह बिना शर्त के दिया जाए। जैसे अगर आप अपने दोस्त को पेन दिए तो उसके बदले में उससे कुछ नहीं लिए, यानी कि जब बिना शर्त को कुछ दिया जाता है उसे हम अनकंडीशन स्टिमुलस कहते हैं। जैसे पावलोव ने जब कुत्ते को खाना दिया था सबसे पहले, उसके लिए उन्होंने कोई शर्त नहीं लगाया था, कोई घंटी नहीं लगाया था, वह डायरेक्ट कुत्ते को खाना दे दिए थे। नेक्स्ट है हमारा कंडीशन स्टिमुलस। इसमें दोस्तों आप कोई शर्त लगाते हैं, यानी कंडीशन लगाते हैं। जैसे अगर आप अपने दोस्त को कलम देते हैं तो उसके बदले में उससे कॉपी मांग लेते हैं। जैसे पावलोव ने सबसे पहले कुत्ते को जब खाना दिया उसके 2-3 दिन बाद उन्होंने एक शर्त लगा दिया कि पहले घंटी बजेगी फिर खाना मिलेगा, यानी कि आप एक कंडीशन लगा देते हैं, उसे हम कंडीशन स्टिमुलस कहते हैं। यानी कि सबसे पहले एक कुछ होता है, कुछ प्रतिक्रिया होती है, उसके बाद रिस्पॉन्स आती है। जैसे घंटी बजती है उसके बाद खाना मिलती है, यानी कि शर्त के साथ कुछ देना हमारा कंडीशन स्टिमुलस कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा अनकंडीशन रिस्पॉन्स, यानी कि जब आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो कि आपको क्या देना है, किस पे प्रतिक्रिया करना है। जैसे पहले दिन जब घंटी बजा तो कुत्ते को कोई आइडिया नहीं था कि घंटी के बाद खाना मिलेगी, इसे हम अनकंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं। यानी कि आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता होता है जिसमें आपको रिस्पॉन्स देना है। जैसे घंटी के बारे में कुत्ते को नहीं पता था, लेकिन दोस्तों जब कंडीशन रिस्पॉन्स यानी कि इसमें आपको पता होता है, कुत्ता 4-5 दिन बाद यह नोटिस कर लिया कि पहले घंटी बजती है फिर खाना मिलता है, अब वो घंटी की आवाज़ सुनते ही मुँह से उसके लार आना शुरू हो गया था। यह हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। दोस्तों आप चारों पॉइंट उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों स्टेजेस पढ़ते हैं, यानी कि कंडीशन क्लासिकल कंडीशन का स्टेजेस है, यानी कि 4 स्तर होता है। आइए उस चारों स्तर को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट स्तर हमारा दोस्तों 4 स्तर नहीं होता है, 3 स्तर होता है। सबसे फर्स्ट स्तर हमारा उद्दीपन सामान्यीकरण। जब व्यक्ति अनकंडीशन स्टिमुलस के प्रति क्रिया सीख लेता है तो वह उस उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपनों के प्रति वैसे ही रिस्पॉन्स करता है जैसे अलग अलग घंटियों की आवाज़ आने पे कुत्ता लार टपकाता है। देखिए दोस्तों जब कुत्ता था और सबसे पहले जब वो घंटी को नोटिस किया था तो उसे कोई आइडिया नहीं था, यानी कि वो अनकंडीशन स्टिमुलस था। उसे ये सिर्फ यह लगता था कि घंटी की आवाज़ बजेगी और मुझे खाना मिलेगा। तब वो कोई भी घंटी बजती थी तो कुत्ते के मुंह से लार आना शुरू हो जाता, उसे लगता कि अब खाना मिलेगा। इसे हम उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं। यानी कि इसमें आपको रिस्पॉन्स के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है कि किसके बारे में आपको बात हो रही है। जैसे उसे यह लगता था सिर्फ घंटी बजने के बाद खाना मिलेगी, उसे यह नहीं मालूम था कि कौन घंटी बजने के बाद खाना मिलेगी। यह हमारा उद्दीपक सामान्यीकरण होता है। नेक्स्ट है हमारा विलोपन। अगर कंडीशन स्टिमुलस के बाद अनकंडीशन स्टिमुलस प्रदान न करे कुछ समय बाद रिस्पांस आना बंद हो जाएगा। जैसे घंटी की आवाज़ के बाद अगर खाना न दिया जाए तो कुत्ते की लार आना बंद हो जाएगी। कहने का अर्थ है दोस्तों जो आप रिस्पांस लगाए हैं जिसके लिए, जैसे अगर बेल बजने के बाद कुत्ते को खाना दिया जाए, यानी कि जो शर्त आप लगा दिए हैं कि यह शर्त करने के बाद पूरा होने के बाद खाना मिलेगा। जैसे कुत्ते को यह मालूम था कि घंटी बजने के बाद खाना मिलेगी, अगर घंटी बजने के बाद 4-5 दिन खाना नहीं मिलेगा तो कुत्ता भी अपना प्रतिक्रिया देना बंद करेगा, क्योंकि उसे लगेगा घंटी बजती है लेकिन खाना नहीं मिलता है। इसे हम विलोपन कहते हैं। यानी कि जब शर्त के बारे में उस व्यक्ति को मालूम न हो और जब मालूम हो तो उसे यह भी कन्फ्यूजन हो कि किस घंटी पे उसे मिलता है। नेक्स्ट है हमारा विभेद। इसमें व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशन स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच विभेद या अंतर शुरू कर देता है। यानी उसे किस घंटी पे प्रतिक्रिया देना है, किस घंटी पे प्रतिक्रिया नहीं देना है, इसमें वह अंतर करना सीख जाता है। जैसे सारी घंटियां बजने के बावजूद
कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटी की आवाज़ के बाद खाना मिलेगी। देखिए दोस्तों, कुत्ता जो ओरिजिनल घंटी है उसको पहचान लेता है। अब वो दूसरा कोई घंटी बजेगा तो कुत्ते का रिएक्शन नहीं आएगा। जैसे घंटियाँ सब बजती है, लेकिन वह जैसे ही रियल घंटी बजेगी, जिस घंटी के बाद उसको खाना मिलता है, तो कुत्ते का मुंह से लार आना शुरू हो जाएगा। यानी कि इसे हम विभेद कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको सभी पॉइंट समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।